स्टूडेंट जोन के एक नए एपिसोड के साथ आज हम फिर से यहाँ पे हैं और आज मेरे साथ है सचिन जो कि एक छोटे से गांव से आते हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी जीवन की कहानी। और हाल ही में इनका सेलेक्ट एसएससी सीपीओ में हुआ है और अब बस से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं इनका जो जीवन है, इनका जो बचपन था और इनकी जो एजुकेशन रही स्टार्टिंग की वो कहाँ से रही और इन्हें किस प्रकार से अपनी तैयारियाँ की। और जब एक युवा पहाड़ से शहर की ओर जाता है उस टाइम पे कैसा फील होता है। इवन दो ये उनका एक ड्रीम जॉब समझ लें, उनको आर्मी डिफेंस पसंद था तो उनको ये जॉब मिली, लेकिन फिर भी कैसा उनको महसूस हो रहा है ये सब जानेंगे। तो सचिन बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे हैं। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। या सो छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए हमारे जो भी यहाँ पे हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते। सर तो मेरा नाम धीरज भट्ट है। मैं एक बहुत छोटे से गांव दोली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो 10th या 12th तक की एजुकेशन वो GIC गौड़ियाट से दी है और एक वो गवर्नमेंट स्कूल था। देन आफ्टर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो LSM PG कॉलेज पिथौरागढ़ से की BSc में, और उसके बाद मैंने अपना MA हिस्ट्री से पूरा किया। थ्रू आउट दैट मेरा पहले से ही ये सपना था कि थोड़ा मैं डिफेंस वगैरह की तरफ जाऊँ। तो आई वॉज ऑल्सो गिविंग SSB CDS के थ्रू, FCAT के थ्रू, एंड इन बिटवीन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि देयर शुड बी अ बैकअप ऑप्शन। तो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो लाइक SSC CPO CGL एंड IB। सो दीज आर द एग्जाम्स आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर। सो दिस इज़ माई जनरल इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब एक पहाड़ का युवा यहाँ से शहर की ओर जाता है कि किसी की कोई प्राइवेट का जॉब करने जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करने जाता है और कोई प्लाइन हो जाता है किसी का। तो आपके लिए आपने बोला कि डिफेंस जो था आपका एक इनिशियल आपका बचपन का ड्रीम था वहाँ जाना, तो उसके बाद आपको जॉब मिली तो आपको कैसा महसूस हो रहा अभी? सर जॉब मिलना और वो भी डिफेंस में, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट एक चीज़ होती है कि जैसे चलो अभी तो मैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ, बट हमने ये भी बहुत चीज़ें देखी है कि जो पहाड़ का युवा है तो पहाड़ में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिससे वो यहाँ करना चाहता है। मैं आपको अपने गाँव का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे वहाँ मजबूरी के कारण जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं हमारे इस क्षेत्र में। सो आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक युवा के लिए अपना घर छोड़ना, वो भी अगर उसको यहाँ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो यहाँ के लिए वो बेहतर कर सकता है और यहाँ का युवा यहीं के काम आ सकता है रादर देन कि कहीं बाहर जाके वो जॉब कर रहा है। तो आई थिंक बाहर जाना मेरे लिए तो अभी तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये मेरी ड्रीम मतलब इस टाइप की, मैं डिफेंस में जाना चाहता था तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बट बहुत सारे युवा हैं जो मजबूरी में यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी चाहिए यहाँ। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपका बचपन कैसा रहा गांव से? सर मैंने अपना पूरा बचपन गांव में ही गुजारा है। इवन स्टिल मैं अपने गांव में ही रह रहा हूँ और वहीं से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय SSB एंड ऑल द एग्जामिनेशन दैट आई वाज गिविंग। सो गांव का जीवन बहुत ही मज़ेदार। जब हम छोटे से लेके अभी तक हम गांव में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, लाइक वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड अदर गेम्स, वॉलीबॉल। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और एक गांव के बारे में ज़्यादा जानने को मिला, क्योंकि गांव में आप रह रहे हो तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें गांव में होती हैं जो कि आपको शहर में रहते हुए पता नहीं चल सकती। इवन दो शहर की लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, बट गांव में रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि कुछ मोरल वैल्यूज़ जो मेरे सराउंडिंग से मैंने सीखी, कुछ मेरी अपनी फैमिली से सीखी, और भी काम जो गाँव में होते हैं तो वो मैंने सीखे जो कि मुझे आगे हेल्प करेंगे ये डिफेंस फोर्सेस में। बिल्कुल। तो एक युवा जो कि गांव में रह रहा है उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट है किसी भी चीज़ की तैयारी कर पाना? सर एक गांव की युवा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एज वी कैन सी कि स्टार्टिंग के डेज में देयर वाज नो प्रॉपर फैसिलिटी, देयर वाज नो इंटरनेट इन द विलेज, बट नाउ डेज वी कैन सी दैट देयर इज इंटरनेट एंड लाइक अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फ्रॉम द विलेज ऑल्सो, बट इट इज़ रियली टफ। क्योंकि जो आपको ऑफलाइन आप टीचर से इंटरेक्ट करते हो तो वो चीज़ें काफ़ी कम होती है और गांव के लोग इतना बैचेस वगैरह परचेज भी नहीं कर पाते हैं। सो फॉर दैट हमने क्या किया था, हमने अपने गांव में एक लाइब्रेरी खोली थी। अच्छा। मेरा एक दोस्त है और कुछ गांव वाले हमारे भाइयों ने, हम मतलब एक युवा मंगल दल के लिए फंड आया था, तो फ्रॉम दैट फंड वी ओपनड अ लाइब्रेरी इन आवर विलेज, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल देयर। सो आई थिंक दैट वाज अ इनिशिएटिव दैट आई टुक ऑन दैट टाइम कि चलो यार गांव के बच्चों के लिए अच्छा होगा, तो हमने एक लाइब्रेरी खोली और उसके काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट भी आए सर। वेरी नाइस। तो एक गांव में रहते रहते आपने कुछ एक नया लाइब्रेरी जो गांव में आपने खोली, लेकिन कभी आपने ये सोचा था कि मैं SSC के थ्रू ही जाऊंगा या फिर आपकी कोई और विजन आपका है? सर फ्रॉम स्टार्टिंग मेरी प्रायोरिटी तो हमेशा से NDA CDS और यही थी। NDA तो
I gave examination, but I was not able to clear that examination. But CDS I cleared, and FCAT I cleared, Coast Guard I cleared. But SSB में conference out, screen out यही चलता रहा. But मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से ही चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा था. बट मुझे लगता है कि यू शुड हैव अ बैकअप ऑल्सो. सो SSC की मुझे बाद में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CGL एंड CPO. सो दीज वर द एग्जामिनेशन दैट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर. तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी SSC CPO की जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो भाई हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए? सो सर SSC CPO या CGL का जो पैटर्न होता है उसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और GS का पोर्शन आता है. मेरी GS अच्छी थी क्योंकि मैं थोड़ा UPSC ये CDS और इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा था. इंग्लिश जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, सो थोड़ा सा टफ रहा इंग्लिश के सिलसिले में. तो उसके लिए मैंने जैसे ब्लैक बुक वगैरह और ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होते गई. रीजनिंग के लिए सर मॉक वगैरह मैं काफ़ी देता था, तो मॉक से मुझे बहुत हेल्प मिली. और गाइडेंस, मेरे कुछ दोस्त थे तो दे गाइडेड मी कि कैसे आपने तैयारी करनी है, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल. बिल्कुल. तो अगर जो भाई हमारे प्रिपेयर कर रहे होंगे SSC CPO, क्योंकि जॉब आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम है. yes, तो अभी के टाइम पे तो लोगों को कुछ भी मिल जाए. तो जो भाई अभी आने वाले टाइम पे शायद एग्ज़ाम भी है SSC CPO का, तो उसके लिए अपनी जो तैयारी है वो किस ढंग से करें? प्लीज़ अगर आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो आप शेयर करना चाहेंगे. बिल्कुल. अभी तो CPO के लिए बहुत कम टाइम बचा है एग्जामिनेशन के लिए. सो आई वुड एडवाइस कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और उनको देखिए कि मॉक में कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर स्कोर कम हो रहा है, किस पोर्शन में थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो मॉक अभी बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए. और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी CGL का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो अगर आप इसकी ढंग से तैयारी करेंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी. बिल्कुल. तो जब द सेकेंड राउंड होगा उसमें मैं क्या करूँगा आपसे, मैं आपको एक वर्ड दूंगा. यस सर. तो आपको उस वर्ड से, तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा उसके रिलेटेड, तो आपको बोलना है. फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया. सपोज अगर मैंने बोला मदर, तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है? मे बी लव, सपोर्ट, कुछ भी आ सकता है. तो आपको उससे रिलेटेड फिर कुछ बोलना है. तो शुरू करें. यस सर. तो पहला वर्ड होगा जॉब. जॉब, नेसेसिटी. नेसेसिटी. अब एक्सप्लेन करिए सर. जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया था पहले कि बहुत सारे युवा, किसी के लिए ड्रीम भी हो सकता है, बट नेसेसिटी ये होती है क्योंकि आप एक अमाउंट कमाते हो एक जॉब में लगने के बाद, जिससे आप अपनी फैमिली की चीज़ें फुलफिल कर सकते हो, अपने ड्रीम फुलफिल कर सकते हो. सो आई वुड से कि नेसेसिटी. बिल्कुल. फैमिली. फैमिली, सपोर्ट. Support. Nice. Sir, throughout the journey, I can say that family was the backbone. All like my family always supported me. So I think family support is very important because if you are preparing for some sort of competitive exams or you are indulged in other activities also, if your family is providing that support, then you can do much better on that thing. So I think support. Cricket, fun. Fun. Like. So from my childhood I used to play cricket with my friends in the village. So we used to have a lot of fun. Sometimes some sort of discussions also, like fight also. So it was very fun, like really fun to play cricket. Nice. Love. Love mother. Mother. Explain कीजिए. Sir, mother love is unconditional. Like if you are not doing anything, then also your mother will love you. So I think mother is the backbone. And like I would say love. ठीक है. अब दूसरी तरफ बात है, आपका जो आपकी हॉबीज़ हैं वो क्या क्या हैं? आपने बोला एक तो क्रिकेट खेलना है. आप क्रिकेट को फॉलो अच्छे क्लोजली करते हैं. इसके अलावा सर, इसके अलावा वॉलीबॉल खेलना और मूवीज़ देखना और बुक्स, नोवेल वगैरह पढ़ना. इसके अलावा थोड़ा और भी हॉबीज जैसे कि मोस्टली स्पोर्ट्स ही है हॉबी और ये चीज़ें जो मैंने. ठीक है. तो आपका जो ये क्वेश्चन सेट होगा मेरा वो रिलेटेड टू योर हॉबीज़ होगा. तो जैसे हाल फिलहाल में IPL ख़त्म हुआ है. जी सर. और कोलकाता नाइट राइडर जो थी वो भी जीता थी. तो आपकी फेवरेट टीम कौन है IPL में और वो क्यों है ये बताना. मेरी फेवरेट टीम सर मुंबई इंडियंस बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर. सो फॉर दैट रीजन माय फेवरेट टीम. तो आपको इस बार आपने देखा होगा जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी नीचे रहा उनका. शायद वो बॉटम से टॉप किया उनने या बॉटम में थे मतलब वो. तो क्या क्या वजह रही आपके हिसाब से आपकी फेवरेट टीम का? सर वजह तो मुझे लगता है कि क्रिकेट इज़ अ पार्ट, मतलब क्रिकेट इज़ अ गेम और आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे. दे परफॉर्म क्वाइट गुड बट आई थिंक दैट कि इस बार उनका लक उतना सही नहीं रहा और क्रिकेट एक गेम है, हारेंगे जीतेंगे, कोई टीम जीतेगी कोई हारेगी. सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम
they will come stronger. So I think next year they will perform good. वेरी नाइस, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला कि किताब पढ़ना, बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना, तो कोई अपनी फेवरेट बुक, नॉवेल के बारे में बात करना चाहोगे? So sir, recently I was reading The Battlefield Brother. अच्छा। So it was about the 1971 war. तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। आई विल सजेस्ट कि अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए वो। नाइस। इसके अलावा कोई ऐसी बुक जो आपने पढ़ी हो और आपको बहुत? सर इसके अलावा द इंडियन स्ट्रगल बाय सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा मैं हिस्ट्री का, मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो मैं पढ़ता हूँ ऐसी किताबें। तो द इंडियन स्ट्रगल, उसके अलावा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, वो भी काफ़ी अच्छी है। सो दीज आर द बुक्स। तो जैसे आपने बोला कि जो आपके इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स में है, तो आप आज का जो युवा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो मोबाइल गेम्स में इंडल्ज ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है? सर मुझे लगता है जैसे लोग आजकल मोबाइल गेम वगैरह खेल रहे हैं, दे शुड प्ले, क्योंकि काफ़ी स्कोप भी है, काफ़ी अच्छा लोग अर्न भी कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग से। एंड बहुत सारे जैसे एशियन गेम में इस बार ऑनलाइन गेमिंग का एक वो था, मतलब वो भी कंपटीशन में था। तो सही अगर खेल रहे हैं, बट हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। आप खेलिए, बट साथ में आपको और भी चीज़ें साथ में लेके चलनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर आप लगे हो मतलब खेलने में ही। उसके अलावा आप अदर स्पोर्ट्स जो फिजिकल आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं वो भी खेलने चाहिए। आई वुड नॉट से कि ऑनलाइन गेमिंग इज़ बैड, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज। हल्का अपने गांव के बारे में बताइए, किस प्रकार क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके गांव में होती हैं, और पलायन की मार अगर आपका गांव झेल रहा है, या जो भी अपने गांव के बारे में आपको जानकारी। सर आई वुड से कि हमारा गांव मतलब पूरे एरिया में आई वुड से कि काफ़ी अच्छा गांव है। हमारे गांव से काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं, और एक जो आपसी तालमेल की भावना, एक एकता टाइप की हमारे गांव में। अगर कभी भी कोई किसी ज़रूरत में होता है तो एवरीवन हेल्प्स ईच अदर। सो आई थिंक गांव काफ़ी अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों से वहाँ के, एंड और आगे भी सीखते रहेंगे। तो गांव के बारे में तो यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जो आपका विज़न क्या है लाइफ में? हाँ, ये जॉब है, ये आपका एक गोल था, आपने पा लिया इसको, उसके बाद आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से देखते हैं? सर ये तो बस एक पार्ट है लाइफ का, ये कुछ क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आपका क्या वो है। सर विज़न ये है कि थोड़ा सोसाइटी की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। लोगों की अगर हेल्प हो सके मुझसे तो आई विल ट्राई कि मैं कर सकूँ हेल्प। उसके अलावा अपने प्रोफेशनल फील्ड में मैं भी आगे ट्राई करूँगा और चीज़ों के लिए, लाइक कि यूपीएससी वगैरह या कोई ऐसे एग्जाम्स के लिए। सो दीज आर माई गोल्स। तो इन चीज़ों के लिए ट्राई करूँगा। अभी करंटली आपके इमोशंस कैसे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद आप चले जाओगे? यस सर। कैसा फील कर रहे हो? सर इमोशंस अच्छे हैं, अभी तो उतना कुछ लग रहा है नहीं, बट आई थिंक कि अभी तक तो इमोशंस थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग। हाँ अभी मिक्स फीलिंग, किसी समय कुछ हो रहा है, किसी समय कुछ। नाइस। पिथौरागढ़ ने बहुत कुछ दिया है, गांव ने बिल्कुल बहुत कुछ दिया है आपको। तो आखिरी क्वेश्चंस रखेंगे, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई वुड से कि फेलियर्स जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी देखे, बहुत कुछ सिखा के गए, बट बैक ऑफ द माइंड ये भी डाली गए कि यार आपकी मेहनत उस हिसाब की नहीं हो रही जिस हिसाब की आपको करनी चाहिए। सो आफ्टर दैट दोज फेलियर टीच मी अ लॉट, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मोर एफिशिएंटली। सो आई वुड से फेलियर वर द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई। कोई ऐसा पर्टिकुलर फेलियर जिसने आपको? सर सीडीएस की इनिशियल आई वुड से एग्जाम्स, सो दे वर द टर्निंग पॉइंट। किस प्रकार से? सर तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, सो वो थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मतलब उससे रियलाइज़ हुआ कि यार अब मेहनत करनी चाहिए ढंग से, क्योंकि तब तक मैं खाली एक आधी सब्जेक्ट टारगेट कर रहा था, बट देन आई रियलाइज़ कि यार खाली एक सब्जेक्ट पे ही फोकस करके यू कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। सो फिर मैंने और चीज़ों पे भी फोकस किया। बिल्कुल, नाइस। लास्ट अगर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो हमारे आपके साथ वाले हैं, आपके साथ वाले नहीं, आपके जूनियर हैं जो स्कूल कॉलेजेस में भी हैं, तो कोई भी ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे उनको अबाउट जॉब, अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड? जॉब तो सब मतलब जॉब का उद्देश्य एक पैसा कमाने का है, तो जिसका और ड्रीम अपना पूरा करने का भी है, बट जिसका उद्देश्य पैसे कमाना एक मेन उद्देश्य है, बट वहीं लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। हमें और चीज़ों भी फोकस करना चाहिए, अपने आप पे स्किल डेवलप करना और लोगों की मदद करना और कुछ चीज़ें सोसाइटी को देना। सो आई विल से कि मतलब अपने प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए। उसके अलावा हमने कैसे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है सचिन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।